हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी कल से सुन रहे हैं कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे सामने देखिएगा ये भर्ती से संबंधित क्या है, एक PDF है। ठीक है, जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है ये हम आपके सामने लेके आए हैं। और इसमें जो भी हमारे काम की बातें हैं, ठीक है, जैसे सिलेबस है, योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है, आवेदन कब से शुरू है, ठीक है, अंतिम तिथि क्या है, तो इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक हम यहाँ से जानकारी आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका विषय क्या है। ठीक है, जो हमारे सामने PDF खुली हुई है नोटिफिकेशन की, तो हम इसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे फ्रेंड्स हम आते हैं विषय पे। विषय हमारे यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा इसमें क्या लिखा है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, तो आइए इसमें हमारी काम की बातें क्या हैं, हम सिर्फ उनको जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु हमारा 1 है। ठीक है, इस पे आते हैं। तो इसमें क्या बताया है कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने हमारा जो रखा है वो स्नातक रखा है। ठीक है, स्नातक मतलब जिसने अपनी BSc BCom BA वगैरह कंप्लीट कर चुका है वो हमारे यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, स्नातक तो मिनिमम इसकी क्या है, एलिजिबिलिटी है। बाकी स्नातक के साथ, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के साथ आपकी B.Ed हो, BTC हो। ठीक है फ्रेंड, तो वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या दिया गया फ्रेंड्स। और देखिएगा क्या बोला इन्होंने कि सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का जो स्तर है वो स्नातक स्तर रखा जाएगा। मतलब कि अभी मैंने बताया BSc BCom के बेस पर हमारा होगा। ठीक है, BA के बेस पर होगा कि हमारा किस कैटेगरी में मतलब डिवाइड करके वो एग्ज़ाम लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं बिंदु संख्या 2। ठीक है, इसमें क्या है हमारे काम की चीज़ देख लीजिए, हम वही पढ़ेंगे इसमें जो हमारे काम की चीज़ है बस। तो सबसे पहले आते हैं इस हेतु भाषा। देखो हमारा पहला क्या है इसमें इसमें ये है कि हमारा जो एक सब्जेक्ट है वो क्या तो भाषा रहेगी। ठीक है, जिन्होंने अपना BA MA जो है हमारा भाषा में किया है, किसी ने हिंदी से, किसी ने इंग्लिश से, किसी ने संस्कृत से किया है। ठीक है, यहाँ पे उर्दू नहीं है, जैसे बहुत से होते हैं, बहुत से लोग उर्दू से करते हैं, तो उर्दू नहीं रखा गया है। इसमें 3 भाषाओं को उसमें दी गई है मान्यता, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। ठीक है, तो सेकंड पेपर जो होगा उन लोगों का वो इसी बेस पे होगा। दूसरा इसमें क्या बोला इन्होंने, विज्ञान गणित, जो लोग साइंस वर्ग से हैं ये सेकंड पेपर उनके लिए है। और या फिर जो बच्चे हमारे सामाजिक विषय, ठीक है, जो हमारे सामाजिक विषय से हैं ये उनके लिए होगा। ठीक है, मतलब स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम होगा हमारा। बायो जैसे ग्रेजुएशन में आप लोगों ने किसी ने साइंस से की है, ठीक है, किसी ने आर्ट्स से की है। ठीक है, तो उस बेस पर रखा गया है। अब ये हमारे BCom MCom वाले कहाँ आएंगे, कॉमर्स वाले। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपने जो है जूनियर लेवल का जो CTET है किस विषय से दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने आर्ट साइड से दिया हुआ है तो आप उस बेस पे अप्लाई करेंगे, और या फिर अगर आपने साइंस से दिया है तो आप साइंस बेस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि वो कॉमर्स वाले बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे, किस बेस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो ये तो रहा हमारा मतलब थोड़ी सी डिटेल थी सेकेंड पेपर की। बाकी हम आगे बात करते हैं ये। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी क्या है, देखो ये मैंने बताया ना, भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करेंगे जिनका भी लैंग्वेज सब्जेक्ट रहा हो। उसके बाद ये है कि प्रथम प्रश्न पत्र कितने का होगा, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, कैसे होंगे वो सामान्य ज्ञान के, कैसे होंगे फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान के होंगे। वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, चाहे कोई कॉमर्स वाला हो, साइंस वाला हो या आर्ट वाला हो, सबके लिए फर्स्ट पेपर कंपलसरी है। 50 नंबर का होगा, 50 प्रश्न आएंगे उसको। ठीक है, उसमें तो वो सभी के लिए कंपलसरी है। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी पहले थोड़ी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी थी ऊपर, उसकी बात करते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन होंगे, 100 हमारे क्वेश्चन होंगे। हम जिस भी
द्वितीय प्रश्न पत्र जिससे भी हमारा रिलेटेड होगा, जैसे जो साइंस वाले हैं उनको मैथ, ठीक है, मैथ साइंस आएगी, और जो हमारा आर्ट मतलब कि सामाजिक विषय वाले हैं, सामाजिक विषय से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और जो हमारा किससे है फ्रेंड्स, जिनका हमारा भाषा, ठीक है, लैंग्वेज विषय है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उससे रिलेटेड उनके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्लियर होता है। उसके बाद हम बातें करते हैं, चलो अब आगे आते हैं कि हमारे काम की इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम आगे जो इसमें बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो ये है, ये तो हमारा रहा सहायक अध्यापक के लिए, ठीक है, कि सहायक अध्यापक के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे वो अपने सब्जेक्ट का चयन करें। इसके बाद हम बातें करते हैं कि प्रधान अध्यापक के लिए क्या है। तो प्रधान अध्यापक का जो है देखिएगा, इनकी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है फ्रेंड्स, स्नातक के साथ साथ, ठीक है, क्या है, स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5, कितना फ्रेंड, 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त होने, ठीक है, ठीक है, प्राविधानित किया गया है, मतलब 5 सालों तक उन्होंने शैक्षिक कार्य टीचिंग की हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो प्रधान अध्यापक के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या है, न्यूनतम एलिजिबिलिटी इनकी है हमारी स्नातक, ठीक है, वो 5 वर्ष का उन्हें अनुभव होना चाहिए, और उनके लिए भी सेम पैटर्न रहेगा। फर्स्ट पेपर जो होगा 50 नंबर का होगा, ठीक है, सेकंड पेपर उनका जो भी उनका विषय रहा उससे रिलेटेड होगा, और उसमें क्या होगा देखिएगा, स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता एवं अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे उनके, ठीक है फ्रेंड्स, किस पे होंगे, सामान्य प्रशासनिक क्षमता एवं अन्य विषयों के विषय के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा, किसके लिए फ्रेंड्स, जो हमारे प्रधान अध्यापक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो रही हमारी एलिजिबिलिटी और सिलेबस की बात रही, मतलब कि पैटर्न की बात रही कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और हमें कैसे मतलब उसमें चूज़ करना है कि हमें कौन से भाग में अपना डालना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या बोलता है, देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ आते हैं अपने सिलेबस पर, ठीक है फ्रेंड्स, सिलेबस क्या है देखते हैं। देखो, जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र होगा, सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाएं, ठीक है, समसामयिक घटनाएं हैं, इसको तार्किक ज्ञान भी है, थोड़ा सा रीजनिंग एबिलिटी होती है ना, रीजनिंग वाले, तो 2-4 क्वेश्चन वो भी ऐड कर देगा इसमें। तो इसका सिलेबस है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ये समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, भारत का भूगोल है, भारतीय राजनीतिक एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, इन सब के बारे में पढ़ना आपको, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, ठीक है, ये सब देख लेना आप यहाँ से। उसके बाद है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी, ठीक है, सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, जितने भी ये हैं ना, तो इनके बारे में हमको पढ़ते हुए चलना है। इसकी तैयारी करनी है, फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, जो कि हमारा किसका है, सामान्य ज्ञान का है, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हमारे डाल देगा इसमें, जनरल नॉलेज के होते हैं ना, तो उन्हें डाल देगा, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम पर ना, ये थोड़ी सी रीजनिंग का पार्ट है, ये देखिएगा, ठीक है, किसका, रीजनिंग का। यहाँ पे दिया था ना ये तार्किक, ये देखिएगा तार्किक ज्ञान दिया गया जो भी है। चलो इसके बाद आते हैं हम, जिनने अपनी भाषा चयन करनी है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है, जिनको अपनी मतलब पेपर देना लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है, या तो वो हिंदी सेलेक्ट करेगा, तो उसका सिलेबस ये रहेगा आपका, हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, ठीक है, व्याकरण, ये अपठित गद्यांश पद्यांश, प्रमुख लेखक हैं, कवि हैं और उनके सामान्य परिचय रचनाएं हैं, ये पढ़ना है किसको, जिनका सेकंड पेपर हिंदी का होगा। इसके बाद है इंग्लिश, क्या फ्रेंड्स, इंग्लिश, तो इंग्लिश का भी सिलेबस देखेगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, ये है इंग्लिश वालों का, जो अपना सेकंड पेपर किसका देंगे फ्रेंड्स, इंग्लिश का देंगे, ठीक है। संस्कृत का देखते हैं, 1 मिनट, संस्कृत का देखते हैं, जिनकी सेकंड पेपर क्या होगा, संस्कृत होगा, लैंग्वेज का उनका ये है, संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित पद्यांश गद्यांश, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हम जी सामाजिक अध्ययन, जिनका विषय जो है क्या रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, पेपर 2 उनका देखेगा सिलेबस क्या है जी, सिलेबस देखेगा उनका पूरा
एक बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिएगा इसका बहुत बड़ा सिलेबस है आपका। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके फ्रेंड्स, एक मिनट, ठीक है जी। आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सामाजिक अध्ययन का, और देखिएगा नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है। तो काफ़ी लंबा सिलेबस है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इस विषय में स्नातक की हुई, ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। तो आपको बस स्टार्टिंग से लेके फिर से अपने जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए चलना है। ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं साइंस वर्ग की। जो बच्चे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी से की है, ठीक है, बायो से, एमएस से, तो उन लोगों के लिए गणित और विज्ञान ये दोनों सब्जेक्ट आएंगे। और इसका सिलेबस ये है, आप देख लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, आप लोग ये सब जो है पढ़ के आए हैं, लेकिन आपको एक अच्छे लेवल पर तैयारी करके फिर से ये आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये रही बात सिलेबस की, ठीक है, कि हमें कैसे अपना जो है सब्जेक्ट चूज़ करना है, सेकंड पेपर हमें कैसे देना है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। देखो ये उनके लिए फ्रेंड्स जो प्रधानाध्यापक हेतु अप्लाई करेंगे, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उनको ये उनका सिलेबस ये है, ठीक है। वो इसको भी पढ़ के जाएंगे, तैयारी करेंगे अच्छे लेवल से, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु निम्नलिखित समय सारणी, ठीक है। बच्चों देखो, विज्ञापन का प्रकाशन कब होगा हमारा, 18 तारीख को, ठीक है। ऑफिशियल जो विज्ञापन आएगा कब आ जाएगा हमारा, 18 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें और अच्छे से चीज़ों को समझाया जाएगा, ठीक है। कोई मतलब कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या इसमें हमारे लिए है। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आवेदन कब से प्रारंभ है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे हैं 22 तारीख से, ठीक है, मतलब 22 फरवरी से, अब से 10-11 दिन बाद आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि क्या है, तो ये है आपकी फ्रेंड्स 8 मार्च, ठीक है। ये मान लीजिए कि यहाँ से आपको 15-16 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, मतलब जो वो फीस होगी आवेदन की, वो कब तक जमा करना है आपको, 9 तारीख तक, एक दिन का आपको एक्स्ट्रा समय दिया गया है। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 10 तारीख है, ठीक है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि से 2 दिन बाद तक आप प्रिंट ले सकते हैं अपने आवेदन का। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या, ठीक है। चलो ये तो इनका काम है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद ये है हमारे काम की इसमें क्या चीज़ है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं अभी। ठीक है, परीक्षा की तिथि, हमारे काम की चीज़ क्या फ्रेंड, परीक्षा की तिथि। ये कब की है, 11 अप्रैल, ठीक। आज से 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अब अभी आपको अपनी तैयारी के लिए 2 महीने 2 मंथ्स मिले हैं, तो अभी इससे लग जाइए, ठीक है। तो ये आपकी 11 अप्रैल परीक्षा की तिथि है, और परीक्षा का समय भी आपको इसमें दिया गया है, ये देखिएगा क्या है, सहायक अध्यापक पद हेतु समय 9 से कितना है, 11:30, मतलब आपको जो पहला पेपर का टाइमिंग है वो 9 बजे से 11:30, मतलब 2.5 घंटे का समय है। और इसके बाद आपका क्या है, प्रधान अध्यापक हेतु कितना है आपका, 1 से 3:30, ठीक है। उनको 2.5 घंटे का समय दिया गया, 1 बजे से 3:30 तक, ठीक है। चलो इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र समय क्या टाइमिंग है, 4:30 से 5:30, ठीक है। 1 घंटे का समय दिया गया द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए, जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है वो। चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी ठीक है फ्रेंड्स, अभी उत्तरमाला ये और देख लेते हैं। उत्तरमाला मतलब आंसर की कब जारी होगी इसमें आपकी, ये है आपकी 16 तारीख, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम के 4-5 दिन बाद आपकी क्या है, ये आंसर की आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो देख लेते हैं और क्या बचा हुआ अभी इसमें, ठीक है। ये आपत्ति का है, किसी को कोई अगर ऑब्जेक्शन हो, ठीक है, कि मेरा क्वेश्चन सही है और वहाँ पे गलत है, तो वो लोग इसमें आपत्ति कर सकते हैं। इसकी डेट क्या है, 20 तक,
ठीक है, क्योंकि आंसर की जारी कर दी जाएगी आपको 16 तारीख को, तो इसमें 3-4 दिन का टाइम मिलेगा, आप अपनी आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो दूसरी आएगी रिवाइज आंसर की आएगी वो 4 तारीख को आ जाएगी, 4 मई को, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आएगा परीक्षा फल वो 11 मई को आ जाएगा, मतलब ठीक 1 महीने बाद, एग्ज़ाम होने के ठीक 1 महीने बाद आपका परीक्षाफल घोषित कर दिया जाएगा। और आप जो है इस भर्ती को क्या कर सकते हैं, आपका इसमें जो भी परीक्षाफल रहेगा वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मैंने आपको इसमें सब कुछ समझा दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट कब से, मतलब ऑनलाइन आवेदन कब से है, अंतिम डेट कब से है, ठीक है। और आप इसमें आंसर की कब आएगी और आपको फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो 2 महीने का टाइम है आपके पास, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। तो फ्रेंड्स बाय बाय।